हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करेंगे हमारी स्किन की। जी हाँ, सभी को सुंदर स्किन चाहिए। सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो खूबसूरत दिखे, चेहरे पर दाग धब्बे ना आए, चेहरा खिला खिला सा हो, चेहरे पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, पिंपल्स ना हो, झाइयाँ ना हो, ओपन पोर्स ना हो। सभी लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन जब बात आती है केयर की, यानी कि स्किन की देखभाल करने की, तो लोग बहुत ही ज्यादा आलस करते हैं। उनको स्किन केयर पसंद ही नहीं होती है। स्किन केयर को ऐसा मानते हैं कि भाई ब्यूटी पार्लर में जाके फेशियल करवाया, स्किन अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। या फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो आपको ट्रीटमेंट करवाने को बोलेंगे, वही आप स्किन केयर मानते हो। तो ऐसा नहीं होता है। हमारी स्किन जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। मैंने काफी ज्यादा लोगों की स्किन देखी है, इतनी ज्यादा सेंसिटिव है। वैसे तो मैं यही मानती हूँ कि सभी लोगों की स्किन सेंसिटिव ही होती है। आप यही मानकर चलिए, क्योंकि आपकी स्किन है, इसे आपको ही ध्यान रखना है। इसका देखभाल आपने ही करना है, क्योंकि स्किन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ये सभी लोग मानते हैं कि हमारी स्किन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल स्किन कैंसर भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मैंने देखे हैं बहुत ज्यादा केसेस जिसमें लोग देखभाल करते ही नहीं है स्किन की। फिर क्या होता है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और परेशानियां इतनी हो जाती है, तब वो जाके दिखाते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका क्या करें, इसका क्या करें। तो ऐसा आपने नहीं करना है। हमेशा अपने स्किन की देखभाल करें। हो सके तो आप सनस्क्रीन अवश्य लगाएं। मैं तो यही कहूंगी, आयुर्वेदिक कंपनी का लगाएं सनस्क्रीन, या फिर नियमित रूप से एलोवेरा जेल अपने चेहरे पर लगाएं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो एलोवेरा जेल आप नहीं लगाओगे, लेकिन स्किन की देखभाल आपने अवश्य करनी है। आप नियमित रूप से योग अभ्यास करिए, अपने आप स्किन अच्छी हो जाएगी। नियमित रूप से आप प्राणायाम कीजिए, स्किन अच्छी हो जाएगी। नियमित रूप से खुद को 1 घंटा देना बहुत ही अनिवार्य है। सुबह सुबह आप बर्फ घिसिए अपने चेहरे पर, बहुत स्किन अच्छी हो जाएगी। आज मैं आपको ओपन पोर्स की बात बताने वाली हूँ। बहुत ज्यादा लोगों को स्किन की ये दिक्कत रहती है कि ओपन पोर्स रह जाते हैं, चेहरे पर ऐसे गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं। बचपन में उन्हें जब पिंपल्स होते हैं तो वो हाथ से उसको ऐसे नाखून से निकाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, चेहरे पर गड्ढे से बन जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो स्किन को ऐसे खींचते रहते हैं कि भाई यहाँ पे पिंपल्स है तो इसको ऐसे हम तोड़ देंगे तो ये चले जाएंगे, लेकिन और बढ़ते हैं। अगर आप एक पिंपल्स को तोड़ोगे यहाँ से तो यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ऐसे आपने नहीं करना है। आपको अपनी स्किन पर हाथ नहीं लगाना है, फेस पर हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि आपके हाथ जो है वो यहाँ वहां जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर धूल है, मिट्टी है, और आपके हाथ वहां पर चले गए और वही हाथ आप अपने चेहरे पर लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपको अपने चेहरे पर हाथ ही नहीं लगाना है। मैं तो यही कहूंगी, जब आप हाथ धो, जब आप हाथ को वॉश करो तभी आप अपने चेहरे पर हाथ लगाओ, वरना आप हाथ ही मत लगाओ। कुछ बातों का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। जो आप पिल्लो यूज करते हो सोने के लिए, उसको भी आप चेंज करो, हफ्ते में 2 बार उसको भी चेंज करो, और किसी और का पिल्लो इस्तेमाल ही मत करो। मैं तो यही कहूंगी, आपको हाइजीन मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी आपकी स्किन अच्छी होगी, तभी आपके चेहरे पर रौनक आएगी। बहुत ज्यादा लोग मेरे पास आते हैं शिकायत लेकर कि हमारी स्किन जो है वो बहुत ही खराब हो गई है, हम क्या करें, हमें आपके जैसी स्किन चाहिए, आपके चेहरे पर कोई पिंपल्स नहीं है, दाग नहीं है, ऐसा क्या करते हो आप। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ, हाइजीन मेंटेन करती हूँ, मैं अपने चेहरे पर हाथ नहीं लगाती हूँ। बार बार जो चेहरे पर हाथ लगाते हैं उनको ही पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है। तो आपने इस बात को ध्यान रखना है कि चेहरे पर हाथ हमें नहीं लगाना है, और किसी और का साबुन भी आपने इस्तेमाल नहीं करना है। मान लीजिए कि आप हॉस्टल में रह रहे हो, आपके साथ 4-5 लोग हैं, किसी एक को पिंपल्स है, आपने उसका सोप इस्तेमाल कर लिया तो आपको पिंपल्स हो जाएंगे। आपने
उसका कपड़ा इस्तेमाल कर लिया या फिर आपने उसका टॉवल इस्तेमाल कर लिया तो आपको भी पिंपल्स हो जाएंगे। तो ऐसा आपने ध्यान में रखना है, हाइजीन मेंटेन करके चलना है, तभी आपकी स्किन अच्छी होगी। आपने किसी की भी चीज को इस्तेमाल नहीं करना है, किसी के कपड़े भी नहीं पहनने हैं आपने। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपने दोस्त के कपड़े पहन लेते हैं, उनको स्किन की एलर्जी है तो आपको भी हो सकती है, आपको भी पिंपल्स आ सकते हैं, आपको भी यहाँ वहाँ एलर्जी हो सकती है। तो ध्यान में रखो आप इस बात को कि किसी और का साबुन भी इस्तेमाल नहीं करना है, किसी और का पिल्लो भी इस्तेमाल नहीं करना है, कपड़े भी इस्तेमाल नहीं करने, किसी और का ग्लास भी इस्तेमाल मत करो, बर्तन भी इस्तेमाल मत करो। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि जिस ग्लास में आप पानी पी रहे हो अपना एक पर्सनल ग्लास रखो। मैं चांदी के ग्लास में पानी पीती हूँ, ये मेरा अपना एक ग्लास होता है, मैं इस ग्लास को किसी को नहीं देती हूँ, क्योंकि उस ग्लास में आपकी ऊर्जा है। अगर आप पानी पी रहे हो तो उसमें आपकी ऊर्जा चली जाती है। ये बहुत ही छोटी बात है, आपको छोटी बात लगेगी, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। आप यही सोचोगे कि ये तो बहुत छोटी बात है, किसी का ग्लास हम इस्तेमाल करें, इसमें क्या हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि अपनी पर्सनल चीजें अपने तक ही रखो, जो आप यूज कर रहे हो किसी और को मत दो, ठीक है। तभी आपकी स्किन अच्छी होगी, तभी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। मैं एस्ट्रोलॉजी भी कर रही हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में लोगों की कुंडलियां देख रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी पर मैं रिसर्च कर रही हूँ अभी, और लोगों की कुंडलियां भी साथ में देख रही हूँ। चांदी के ग्लास में पानी पीने से हमारे चेहरे पर सुंदरता आती है, हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। जिसका चंद्र बहुत मजबूत होता है उनके चेहरे पर लालिमा आती है। चंद्रमा मजबूत होने के भी अलग फायदे हैं। चंद्रमा जो है वो अगर नीच राशि में है या फिर इतना मजबूत नहीं है तो उसके भी फायदे और कुछ नुकसान भी है, वो किसी और में आपको मैं बताऊंगी किसी और वीडियो में। फिलहाल हम बात करेंगे हमारी स्किन की। तो चांदी के ग्लास में अगर आप पानी पीते हैं तो आपका चेहरा निखर जाएगा, आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। तो हो सके तो आप चांदी के ग्लास में भी पानी पी सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है चेहरे पर ग्लो लाने के लिए। और जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो सबसे पहले तो बाहरी क्रीम लगाना बंद कर दे। मैं तो यही कहूंगी, बाहर से जो क्रीम्स आती है उसमें न जाने कितने केमिकल्स होते हैं, वो लगाना बंद ही कर दे। मैं तो यही कहूंगी, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जा रहे हो, डर्मेटोलॉजिस्ट आपको दवाइयां लिख कर देते हैं, क्रीम्स लिख कर देते हैं, लेकिन उसका फायदा वहीं तक सीमित रहता है। जब आप दवाइयां बंद करते हो तब प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। मैं तो यही कहूंगी कि हफ्ते में 3 बार या फिर 2 बार अपने चेहरे पर एक फेस मास्क लगा लो। जिनको ओपन पोर्स है, आप क्या करो, नीम के पत्ते लेकर आओ, नीम के पत्ते आपको आसानी से मिल जाएंगे, आपको 1 भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। नीम का पाउडर भी ले आओ, अगर नहीं मिल रहे हैं तो, नीम के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो नीम का पाउडर ले आओ, वो भी 100-200 रुपए में आपको मिल जाएगा, तो वो आप लेकर आ सकते हो। या फिर नीम तो आपको आसानी से मिल ही जाएगा, तो नीम के पत्ते ले आओ, उसको मिक्सी में डाल दो, क्रश कर लो, बारीक पाउडर बना लो उसका। उसमें आप डालो 1 चम्मच बेसन डालो आप, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालो। इतना ही आपने नीम लेना है, उसको पाउडर बना लो, या फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके पानी वाला पेस्ट भी बना सकते हो। उसमें 1 चम्मच आपने बेसन डालना है, चुटकी भर हल्दी डालनी है, मिक्स कर दो, थोड़ा सा दही डाल दो, उसमें पेस्ट बना लो। एक थिक पेस्ट आपने बना लेनी है, और अपने चेहरे पर उसको ऐसे रगड़ना है, ज्यादा घिसना नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का मसाज करना है, और चेहरे पर 15 या 20 मिनट तक रखो। जब आपने लगाया हो फेस मास्क तब आपको बोलना नहीं है, अपना चेहरा ऐसे ही रखना है, आंखें बंद करके रखना है, और कुछ बोलना भी नहीं है। आपने अपने चेहरे पर हाथ भी नहीं लगाना है, सूखने देना है उसको। फिर आपने 15 या 20 मिनट बाद अपने चेहरे को धो देना है, वॉश कर लेना है। तो ये फेस पैक हफ्ते में 3 बार अगर आप लगा लेते हो तो आपके ओपन पोर्स चले जाएंगे, आपके चेहरे पर जो भी पिंपल्स हो रहे थे
आपकी त्वचा खराब हो रही थी, जहां पर इन्फेक्शन था, वो भी ठीक होने लगेगा। आपने लगातार 3 महीने तक इसको करना ही करना है। जी हाँ, जब हम घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, जब हम आयुर्वेदिक औषधि अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो इस बात को ध्यान में लेना ही पड़ेगा कि रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन 2-3 महीने के बाद तो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। मैंने तो देखा है किसी किसी को एक बार में ही तुरंत फर्क पड़ जाता है, किसी किसी को एक बार लगाने से ही इतनी ग्लो आ जाती है चेहरे पर कि वो लोग यकीन नहीं कर पाते। तो नियमित रूप से इसको आप हफ्ते में 2 बार लगाए, 3 बार लगाए, लेकिन अवश्य लगाना है। हो सके तो शाम होने से पहले पहले लगाए या फिर सुबह लगा लीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। सुबह उठकर 1 घंटा आप योग अभ्यास कर लें, साथ में आपने योग अभ्यास भी करना है। अपनी डाइट पर भी आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप फेस पैक लगा रहे हो लेकिन बाहर जाकर आप समोसे खा रहे हो, पकोड़े खा रहे हो, ऐसा आपने नहीं करना है। नियमित रूप से अपने आहार पर ध्यान देना है, योग अभ्यास करना है, अपनी स्किन पर भी ध्यान देना है, आप स्वस्थ हो जाओगे। नियमित रूप से योग अभ्यास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओपन पोर्स है, उसमें भी पृथ्वी मुद्रा विशेष लाभ देती है। नियमित रूप से पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास किया करो, बहुत ही फायदे मिलने वाले हैं। साथ में फेस पैक का भी इस्तेमाल करो, जो मैंने अभी बताया, नीम का फेस पैक नियमित रूप से हफ्ते में 2-3 बार लगाओ, बहुत ही अच्छी स्किन हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।